हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी 2024 में अपनी, जो पुराने सीईटी के बेस पे, जो वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, और इसका जो लेवल था वो क्या था? लेवल 2। ठीक है। और जो टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी हमारी? 5208, 5208 वैकेंसीज थी। और इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो थी आपकी 12th। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, जनरल की अपनी जो अनरिजर्व की थी वो कितनी वैकेंसीज आई थी? 1969, 1969 वैकेंसीज थी वो जनरल कैटेगरी की थी। जनरल एक्स सर्विसमैन की 394, ईडब्ल्यूएस की 482, एससी की 939, एससी एक्स सर्विसमैन की 116, बीसीए की 645, बीसीए एक्स सर्विसमैन 119, बीसीबी की 410 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 134। और जो 4 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, तो इसकी कट ऑफ क्या रही है आपकी 4 टाइम्स की? 64.76। जिस बच्चे के 64.76 मार्क्स बने थे पुराने जो सीईटी हुआ था 2022 में, उसका क्लर्क की वैकेंसी के लिए नाम आ गया था। जनरल एक्स सर्विसमैन की आपकी रही थी 38.33, बिल्कुल मिनिमम मार्क्स के ऊपर। ईडब्ल्यूएस की आपकी रही 63.808, एससी की 57.608, एससी एक्स सर्विसमैन 38.75, बीसीए की 61.011, बीसीए एक्स सर्विसमैन वही मिनिमम 38.33, बीसीबी की 63.808 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 38.33। ये वो कट ऑफ थी जो हमारे क्या थे 4 टाइम। इसका क्या था? जो हमारी टोटल वैकेंसीज थी इसका कितने गुना बुलाए गए थे? 4 टाइम। तो आपका कितना हो गया? लगभग 20,832 बच्चे क्या थे? सिलेक्ट हुए थे फॉर मेंस एग्जाम क्लर्क के लिए। ठीक है। और फाइनल कट ऑफ क्या रही आपकी? यूआर की कट ऑफ थी 69.225, यूआर एक्स सर्विसमैन 47.775, ईडब्ल्यूएस 61.425, और ये थी हमारी एससी की 60.45, एससी एक्स सर्विसमैन 41.925, बीसीए 61.425, बीसी एक्स सर्विसमैन 39.975, बीसीबी 63.375 और इसकी जो बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 39.00 के ऊपर कट ऑफ लगी। पोस्ट फील्ड लगभग जो टोटल सभी पोस्ट थी वो क्या हो गई थी इसके अंदर? फील्ड हो गई थी। ठीक है। कोई भी वैकेंसी लगभग खाली इसके अंदर नहीं रही, सारी वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं। ठीक है। तो अब की बार बात क्या है? अब की बार बोल रहे हैं कि क्लर्क की वैकेंसीज नहीं आएंगी। ऐसा क्या है कि क्लर्क की कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी? ऐसा यूट्यूब के ऊपर चला हुआ है कि क्लर्क की वैकेंसीज नहीं आएंगी। एक तो देखिए, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि किसी भी नेगेटिविटी से बचें। काफ़ी सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत आई जाएगी, कट ऑफ बहुत आई जाएगी। कट ऑफ चाहे कुछ भी जाए, लेकिन आपको अपनी मेहनत है वो रेगुलर करनी चाहिए। मैं तो यही आपको बोलूँगा। रही बात क्लर्क की वैकेंसीज की, देखिए ग्रुप डी का अभी बता रहे हैं कि ग्रुप डी है, जो ग्रुप डी की भर्तियां हो चुकी हैं उसको क्या किया जाएगा? उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन उनका क्या होगा? प्रमोशन। और प्रमोशन होकर वो किस में चले जाएंगे? ग्रुप सी में वो क्लर्क बन जाएंगे। ठीक है। ग्रुप सी में उनका क्या होगा? प्रमोशन। लेकिन आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसीज आप इन्हें काफ़ी सारे आपने देखी भी होंगी कि सभी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। जैसे क्लर्क है उसके अंदर मेंशन ही होता है कि क्लर्क की भाई 10,000 वैकेंसीज हैं टोटल, किसी भी कहीं भी मान के चलिए। ठीक है। किसी भी स्टेट में तो उसका रूल होता है कि डायरेक्ट, एक तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी भाई इसकी। भाई वो रूल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं है कि 80% है वो डायरेक्ट से, और जो 20% है वो हम क्या करेंगे? प्रमोशन से भरेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अब जितनी भी वैकेंसीज है वो सारी की सारी क्या है, ग्रुप डी वाले ही प्रमोट करके भर देंगे। ऐसा तो नहीं होता कहीं भी। हाँ, क्लर्क की वैकेंसीज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। किसी भी नेगेटिविटी से बचें। ठीक है। सभी अलग अलग बताते रहते हैं और वो जल्द ही आपको पता चलेगा। क्लर्क की अगर मान के चले पिछली बार 5,000 वैकेंसीज आई थी तो 4 गुना कैंडिडेट बैठे थे, तो 20,832 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था फॉर मेंस एग्जाम। अगर अब की बार मान के चलते हैं कि 5,000 वैकेंसी ना आ पाए, हम मान के चलें कि भाई वैकेंसी आती है 3,000, 3,000 प्लस भी अगर हम वैकेंसी माने कि क्लर्क की आ जाए 12th बेस वाली,
ठीक है, तो इसका क्या है, 10 गुना कैंडिडेट होंगे अब की बार, 10 गुना कैंडिडेट हो गए मतलब 30,000, 30,000 कैंडिडेट सब की बार क्या देंगे, एग्ज़ाम देंगे। पिछली बार कितने बच्चे हुए थे सिलेक्ट, लगभग 20,832। तो अब की बार तो 10,000 बच्चे और इसके अंदर होंगे ऐड, तो ऐड और होंगे प्लस में। देखिए यहाँ पे अब 2 फैक्टर आते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई सर पिछली बार क्या था, 3.5 लाख बच्चे ही पास हुए थे। कितने पास हुए थे, 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख थे। अब की बार बोल रहे हैं कि जी 5.5 लाख पास हो रखे हैं बच्चे। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे बच्चे तो वो हैं जो बिल्कुल 40 से 50 के बीच में हैं। और उसका कारण क्या है आपको पता ही है कि जो 2 शिफ्टें थी, एक तो 26 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी और एक क्या था 27 की इवनिंग शिफ्ट। इन दोनों में मान के चलिए किसी बच्चे के 30 नंबर वाला, 32 नंबर वाला, 35 नंबर वाला, ठीक है, या 37 नंबर वाला या 39 नंबर वाला, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इस इतने नंबर लेके आए थे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के कारण क्या हो गए, ये 40 प्लस चले गए। ठीक है, कुछ कहाँ चले गए, 50 प्लस चले गए। और इसके कारण क्या है, जो पास होने वालों की संख्या है वो ऑटोमेटिक बढ़ गई। फिर बात करते हैं इसके अंदर बहुत से वो भी बच्चे हैं, पीछे जो 20-25 हज़ार वैकेंसीज निकली थी वो भी इनके अंदर क्या है, इंक्लूड है हमारे कंपटीशन में। वो इन पोस्टों के लिए क्या है, एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि रूल बना रखा है एचएसएससी ने कि जो जिस लेवल की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुका है वो उससे डाउन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की अगर 3,000 वैकेंसीज आती हैं तो 3,000 में सिलेक्ट होंगे 30,000, और 30,000 की अगर आप कट ऑफ की बात करें तो यूआर की कट ऑफ जिस बच्चे के 60 नंबर हैं, 60 प्लस मार्क्स हैं, उसका आप देख लेना। अगर 3 से 4,000 वैकेंसीज आ जाती है क्लर्क की तो आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए नंबर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो आपकी 2 नंबर घटा लीजिए, बीसीए बीसीबी इनकी भी आप 58 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। आपकी पिछली बार एससी की कितनी गई थी, 57। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो ये मान के चलिए 53 के आसपास, 53 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो एससी, ओएससी डीएससी, ठीक है, ओएससी और डीएससी कर लीजिए, लगभग 53-54 जिसके नंबर हैं उनका आराम से क्या है क्लर्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस नेगेटिविटी से बचें कि भाई क्लर्क की वैकेंसी नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी। प्रमोशन से ग्रुप सी में प्रमोट ज़रूर होता है, भाई डी वाले बच्चे हैं उनका 5 साल का कुछ एक्सपीरियंस होता है, उस बेस पे उनको प्रमोट करके क्या है ग्रुप सी में प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी वैकेंसी है कि 100% वैकेंसीज़ हैं भाई सारे के सारे हम डी से प्रमोट करके सी में ही भेज देंगे, ऐसा नहीं होता कहीं भी। हाँ, कुछ का होता है कुछ परसेंटेज का, लेकिन कुछ परसेंटेज वैकेंसी हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तरीके से ही क्या है भरी जाती हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। तो जिन बच्चों के लगभग 60 के आसपास मार्क्स हैं रिजर्व वालों के, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके 58-57 मार्क्स हैं, वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, आपका क्लर्क में ज़रूर आएगा। एक और वैकेंसीज है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, जो बहुत ही कम नंबर पे आपका उसमें भी नाम आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है वैकेंसीज़ के ऊपर, वैकेंसीज जितनी ज़्यादा होंगी कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिविटी से बचें, अपनी तैयारी रेगुलर रखें। एक हुआ और बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर कि काफ़ी सारे बच्चे किसी से भी पूछते हैं तो बोले भाई मेरे तो 80 नंबर हैं, मेरे 85 नंबर हैं। वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है ताकि कम नंबर वाले बच्चे हैं वो तैयारी को छोड़ दें, बिल्कुल भी ना पढ़ें, ऑटोमेटिक कंपटीशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।